हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमित कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैंक, रो नंबर एंड डेंस रैंक। ये जो तीनों होते हैं हमारे, ये विंडो फंक्शन होते हैं। तो मोस्टली ये वाला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूज़ में एज अ थ्योरी या एज अ प्रैक्टिकल दोनों सिनेरियोज़ में पूछा जा सकता है, और मैं इस वीडियो में आपको ये दोनों तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। बट ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो रैंक, रो नंबर और डेंस रैंक होते हैं हमारे विंडो फंक्शन होते हैं। हमारे पास और भी विंडो फंक्शन होते हैं जो मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा। बट यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ देना चाहता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल ली है स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर मैंने कॉलम लिया है आईडी, स्टूडेंट नेम और स्कोर। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। देन ये कुछ सैम्पल डेटा है, ये मैं इसके अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ। देन अगेन एक बार मैं अपने इस डेटा को व्यू कर लेता हूँ। तो ये हमारी एक टेबल है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि विंडो फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, जैसे ये अभी मेरे पास करंट में 3 कॉलम है, बट मैं यहाँ पर एक और कॉलम चाहता हूँ, यानी कि मैं एक फोर्थ कॉलम चाहता हूँ, जिसके अंदर मैं एक तरह से अपनी इस टेबल के बेसिस में कुछ रैंकिंग डिफाइन करना चाहता हूँ कि या तो मेरे को रैंकिंग कुछ स्कोर के नंबर पे मिल जाए, या जैसे कि अगर हमारे पास डेटा हो सकता है सैलरी वाइज हो, नंबर वाइज हो, अगर वो स्टूडेंट का डेटा है। तो किसी लॉजिक के बेस पे हम एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं विंडो फंक्शन में। तो और वो लॉजिक हम किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं वो मैं आपको एक बार इसको लगा के दिखाता हूँ। तो सपोज मैं आपको पहले तीनों ही लगा के दिखाता हूँ, रैंक, रो नंबर और डेंस रैंक, ताकि हम इसका डिफरेंस ईजिली समझ पाएँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट स्टार, क्योंकि हम यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। देन मैं सबसे पहले आपको लगा के दिखाता हूँ रो नंबर। तो रो नंबर के लिए हम लिखते हैं रो अंडरस्कोर नंबर, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन। देन हम यहाँ पे ओवर क्लोज डिफाइन करते हैं। ओवर क्लोज आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे हम ग्रुप बाय लगाते हैं तो ग्रुप बाय के अंदर हम वो कॉलम देते हैं कि किसके बेसिस पे हम ग्रुप करना चाहते हैं, या फिर हम ऑर्डर बाय देते हैं कि हम सॉर्ट कैसे करना चाहते हैं। वो सब कुछ हमें इस ओवर क्लोज के अंदर डिफाइन करना पड़ता है। तो अभी मैं अपने इस डेटा को ग्रुप बाय तो नहीं करना चाहता, बट हाँ, मैं जो मैं रैंकिंग देना चाहता हूँ वो मैं देना चाहता हूँ स्कोर वाइज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओवर ऑर्डर बाय स्कोर, ये मैंने अपने इस कॉलम का नाम लिख दिया। और यहाँ पर मुझे ऑर्डर बाय का ऑर्डर देना पड़ेगा कि स्कोर डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। तो अभी मैं डिसेंडिंग ऑर्डर लगा देता हूँ। और अब क्योंकि ये कॉलम क्रिएट होगा तो मुझे इसका एक एलियास भी देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैंक, नॉर्मल रैंक। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, और ये मेरी टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो अगर मैं आपको सिर्फ इतनी क्वेरी को अभी रन करके दिखाऊं, तो अब इसने क्या करा, ये जो पहले 3 कॉलम है ये एग्जैक्ट सेम है जो मेरे डेटा में थे। बस इसने यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड कर दिया रैंक नाम का, जो कि मैंने यहाँ पे इसका एलियास भी दिया हुआ है। और अगर अब हम इसे समझे तो इसने क्या करा, ये जो मेरा कॉलम था स्कोर वाला, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज इसने मुझे सिर्फ एक तरह से रो नंबर दे दी या फिर रैंक दे दी, और 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने डिसेंडिंग लिखा है, अगर मैं इस डिसेंडिंग को रिमूव कर दूं तो बाय डिफॉल्ट ये इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। अगेन मैं अगर आपको इसको रन करके दिखाऊं, तो अब आपने देखा जो सबसे छोटा स्कोर था वो सबसे ऊपर आ गया, और ये रैंकिंग उस तरीके से डिफाइन हो गई। यानी कि जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा था तो 100 को रैंक 1 मिली थी, बट अब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है तो स्कोर जो सबसे कम है, यानी 70 को 1, 80 को 2, 90 को 3, इस तरीके से। तो अभी अगेन मैं इसको डिसेंडिंग में ही कर देता हूँ, और अगेन मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। तो ये होता है हमारा रो नंबर, जो सिंपली क्या करता है, हमारी हर रो को एक यूनिक नंबर दे देता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अभी जितनी भी रोज होंगी उतने वो हमें नंबर दे देगा। अब इसी के अंदर मैं आपको रैंक लगा के दिखाता हूँ। तो मैंने लिखा रैंक, देन अगेन ओवर, ये आगे का बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा जाएगा, ऑर्डर बाय स्कोर डिसेंडिंग डिसेंडिंग, और इसका मैं नाम ले देता हूँ रैंक। और अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो अब इसने क्या करा, एक नया कॉलम क्रिएट कर दिया रैंक नाम का। अभी मैं इसके बाद ना आपको एक बार डेंस रैंक भी ऐड करके दिखा देता हूँ, ताकि मैं आपको इसका कंपैरिजन इजीली समझा पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाय स्कोर डिसेंडिंग, और इसका मैं नाम ले लेता हूँ एज डी रैंक। मैं थोड़े से ना ये जो मैंने एलियास दिए चेंज कर देता हूँ। मैं इसका यहाँ पे रो नंबर ही लिख देता हूँ एज रो नम, और इसको मैंने दे दिया एज रैंक, और इसका मैंने दे दिया एज डी रैंक, डेंस रैंक को। अब मैं इस क्वेरी को एक बार रन करता हूँ। तो अब हम इसे डिटेल में समझते हैं।
तो यहाँ तक तो जो पहले 3 कॉलम है ये हमारा डेटा ही था। रो नंबर ने सिंपली क्या करा, हमने जो भी यहाँ पे ऑर्डर डिफाइन करा है उसके वाइज मुझे सिंपली काउंट दे दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब रैंक और डेंस रैंक, यही मेन इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि रैंक और डेंस रैंक में क्या डिफरेंस होता है। अब वो हम यहाँ पे समझते हैं, और ये डिफरेंस आपको जब भी दिखाई देगा जब आपके पास जो डेटा है उसके अंदर डुप्लीकेसी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दोनों आपने देखा, ये दोनों के केस में इसने रैंक 1 दिया, यहाँ 90 था, दोनों के केस में रैंक 2 दिया, बट अगेन यहाँ पे 90 है। तो अब जो रैंक है वो क्या करेगा, वो क्योंकि दोनों की रैंक सेम है तो इसने इसलिए दोनों को रैंक भी सेम दे दी 2। बट क्योंकि यहाँ पे 2 दे चुका है तो इसलिए जो नेक्स्ट रैंक थी उसमें इसने 3 को स्किप करके 4 दे दिया, ऐसे ही 5 दे दिया। तो यानी कि रैंक क्या करता है, जितनी भी डुप्लीकेसी होंगी उनमें रैंक तो सेम देगा बट उतनी रैंक को स्किप कर देगा नेक्स्ट नेक्स्ट रैंक देने के लिए। तो अगर यहाँ पे 90 90 90 3 बार होता तो यहाँ पे 2 2 2 आता, और क्योंकि यहाँ 3 4 उसने ऑलरेडी यहाँ कवर कर लिया होता तो वो डायरेक्ट यहाँ पे 5 देता। तो ये होता है रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंस। डेंस रैंक ऐसे नहीं करता। डेंस रैंक क्या करता है, वो सिमिलर के केस में तो सिमिलर रैंक देगा बट वो एक स्किप नहीं करेगा। तो उसने 90 90 के केस में तो रैंक 2 2 दी, बट 80 के केस में उसने रैंक 3 दी। रैंक ने 3 स्किप कर दिया था बट यहाँ उसने स्किप नहीं करा, 3 दी और उसके बाद दिया नेक्स्ट 4। यही एग्जैक्ट डिफरेंस आपको इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना है कि रो नंबर तो क्या होता है। रो नंबर तो सिंपली हमें रो का एक एक स्टेप अप करके एक एक नंबर दे देता है। जैसे अगर हमारे डेटा में 5 रो है तो 1 2 3 4 5 वो हमें इस तरीके से दे देगा। रैंक क्या करेगा, जहाँ पर भी टाई होगा, टाई के केस में वो सेम रैंक देगा, और उसके बाद जितनी भी टाई होंगे उतनी रैंक वो स्किप कर देगा नेक्स्ट रैंक देने से पहले। बट डेंस रैंक क्या करता है, सेम डेटा के केस में, यानी कि यहाँ पे सेम था तो वो रैंक तो सेम देगा बट वो नेक्स्ट रैंक देने के लिए कोई भी नंबर स्किप नहीं करता। यही मेन डिफरेंस होता है रैंक और डेंस रैंक में। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। यही सेम चीज़ आपको इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करनी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।